लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसको कहते हैं। तो दोस्तों मेरे मित्रों, आज फिर से सीजीएल का सेट लेकर के हम हाजिर हो गए हैं और आपको सेट जो करवा रहे हैं डायरेक्ट हिट करवाएंगे क्वेश्चन, या क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन को हिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सीजीएल का सीजीएल, ठीक है, यानी सीजीएल का जो सेट है क्वेश्चन नंबर हम 55 तक करवाए थे, आज आपको 56 करवाएंगे, ठीक है, 56 नंबर। ओके, तो 56 नंबर में देखिए कि आपका ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन। देखिए लिखा है कि एकदम डायरेक्ट एकदम करना है, ठीक है। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है और राम 20 सेकेंड बाद उसकी आवाज सुनता है, तो उस ध्वनि की गति क्या है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है आपका 66 यानी 664 664 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है। और बी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है आपका 664 किलोमीटर पर सेकेंड। और सी में दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकेंड। और डी में दिया हुआ है आपका ऑप्शन 332 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और देखिए कि कैसे हम लोग डायरेक्ट हिट करेंगे, एकदम डायरेक्ट हिट चलेगा क्वेश्चन, ठीक है। पहला आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ, किलोमीटर में यानी एक बंदूक राम से 6.6 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है और 20 सेकेंड बाद। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, तो उसका ध्वनि की गति क्या है। तो आपको सिंपल ट्रिक लगाना है। देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। एकदम डायरेक्ट देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। और एकदम ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो जो ट्रिक बताएंगे वो एकदम डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। और यहाँ पे देखिए कि दूरी कितना दिया हुआ है 6.64 किलोमीटर, 6.64 किलोमीटर। और नीचे देखिए कि दिया हुआ सेकंड में, तो हमको इसका मतलब है कि इसको मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर को हमको बदलना होगा। देखिए किलोमीटर में है तो इसको 1000 से गुना कर दीजिएगा तो ये मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। और बटे में टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, एकदम कुछ नहीं करना है, 20 सेकेंड लिख देना चुपचाप, आपको आंसर ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो कटेगा ना, ये 2 जीरो, देखिए ये 2 जीरो हम काटेंगे तो पॉइंट हटा देंगे। देखिए हम कैसे तरीका, हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। ये 2 जीरो इधर से हटाइए तो ये पॉइंट माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 बचा हुआ, अब ये 1 जीरो यहाँ काटिए, ये जीरो 10 का काट दिए, खत्म हो गया। अब 2 का 2 और द्वितीय 6 और दो दूनी का 4 यानी 332 मीटर पर सेकंड। देखिए मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, तो देखिए कौन सा हिट होगा, 332 मीटर पर सेकंड, यानी सी नंबर। देखिए स्टूडेंट 332 मीटर पर सेकंड हम डायरेक्ट हिट है, जो कि ऐसा ही आपको करना है एग्जाम में क्वेश्चन में। क्योंकि सीजीएल का जो आपको मालूम है कि सीजीएल का जो बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी आया है, लगभग 20,000 आया है वैकेंसी। और आपको एकदम अगर लाइव क्लास करना है ना तो कमेंट सेक्शन में लाइव लिख करके यस लिख करके कमेंट करिए। ओके, कमेंट सेक्शन में लाइव यस लिख करके कमेंट करिए। ओके, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट आएंगे, जितने ज़्यादा करेंगे हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपको लाइव करवाने का, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। और चैनल पर स्टूडेंट नए हैं तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 57। देखिए ये सब क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ना, डायरेक्ट हिट रहेगा आपका, कि जैसे ही क्वेश्चन को देखें और बस हिट करना ही है आपको। और 25 पीटी में आपको 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, 25 क्वेश्चन जीएस का रहेगा, ठीक है, जीए जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो आपको सब 25-25 का है और टाइमिंग मात्र 1 घंटा है। तो उसके लिए आपको काफी, यानी एक क्वेश्चन को काउंट कीजिए तो मात्र 36 सेकेंड ही आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए। इसलिए ये सब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न है, ये रहा आपका स्क्रीन पर। देखिए लिखा हुआ है कि 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है। पहला ऑप्शन है आपका
150 रुपया। दूसरा ऑप्शन यानी बी नंबर में है, देखिए लिखा हुआ है 300 रुपया। सी नंबर में है 600 रुपया और डी नंबर में है 400 रुपया। तो स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन है और कह रहा है कि 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार। देखिए प्रति हजार आपको 75 रुपया लग रहा है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। तो वो झंझट नहीं करना है, यहाँ पे 75,000 तो साल भर में कितना लगेगा। अगर 1000 में अगर 75 रुपया कोई आपसे ब्याज लेगा, बोलेगा ना जैसे किसी से आप कर्ज लीजिएगा, तो कर्ज लीजिएगा तो मान लेते हैं कि 2000 रुपये आप कर्ज ले लिए और बोल दिया कि 75 रुपये हम 1 साल में लेंगे, हम 75 रुपये प्रति हजार लेंगे, तो 75,000 प्रति हजार लेगा। और साधारण ब्याज आपको पता है कि साधारण ब्याज पे जो रेट रहता है उसी पे लगता है, एक्स्ट्रा चक्रवृद्धि ब्याज जैसा बढ़ता नहीं है, एकदम नॉर्मल लगता है। तो जैसे बोला वैसे ही लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको कैलकुलेशन उसमें नहीं करना। साधारण ब्याज जैसे ही बोल दिया तो आपको फटाफट करना कहा है कि 1000 रुपया, जो 1000 है ना, यानी 2000 आप लिए हैं किसी से कर्जा, तो 2000 जब कर्जा लेने पे प्रति हजार जैसे बोल दिया ना, तो हम 1000 के रेट से चलेगा। 1000 पे बोला 75, तो 2000 में कितना हो जाएगा 150 रुपया। अगर 1000 में 75 ले रहा 2000 है, तो 2 गुने 75 कर दीजिए, आपका ब्याज साल भर का कितना हो जाएगा 150 रुपया। 150 रुपया साल भर का ब्याज हो जाएगा। अब बोला कि 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में तो फिर से जब इसको कर देंगे तो फिर यहाँ से भी कर देंगे 150 गुने 2 साल का ब्याज टोटल कितना हो जाएगा 300 रुपया। कितना सिंपल है स्टूडेंट, एकदम ऐसे ही ट्रिक से आपको हम सारा क्वेश्चन करवाएंगे। और देखिए कि ये कौन सा है, ये आपका है बी नंबर, तो बस डायरेक्ट हिट कर देंगे, बी नंबर निकल जाएंगे आगे अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपको बस करना इतना ही है कि लाइव क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख करके कमेंट करिए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमसे टेलीग्राम चैनल पर मैथटेक, ठीक है, मैथटेक.0 लिख करके सर्च करिएगा, चैनल मेरा आ जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा और उस पर इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे। जो सेट करवाएंगे उसका हम पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। देखिए अब अगला सवाल जो है, ऐसे स्टूडेंट को ये दिक्कत अक्सर होता है, लिखा हुआ है ना कि यदि x बराबर, देखिए हम यहाँ पे 4 ऑप्शन पहले दिखा दे रहे हैं, लिखा हुआ है यदि x बराबर 1 प्लस √2 प्लस √3, तो x² माइनस 2x माइनस 4 का मान निकालिए। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 को दिया हुआ है, आपका काका दिया हुआ है, पहला √6, बी नंबर में है 2√3 और सी नंबर में आपका है 3√2 और आपका डी नंबर में है ऑप्शन 2√6। ठीक है, ये है। तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसको कहते हैं। तो एकदम डायरेक्ट हिट करेंगे सारा क्वेश्चन और आपको एकदम इस बार होना होगा। ठीक है, हम करना होगा, मेरे साथ लगिए और चैनल पे लाइव लिख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम लाइव करवाएंगे। चलिए, ये प्रश्न है आपका कि इसका x का मान यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कैसे इसको हम सॉल्व कर देते हैं, एकदम फटाक से क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये ऑप्शन 4 को है और देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है x बराबर, आपको लिखा हुआ है, देखिए x बराबर लिखा हुआ है 1 प्लस √2 प्लस √3। देखिए एकदम ट्रिक से आपको निकाल लेना है क्वेश्चन को, कैसे तुरंत भर में हो जाता है। तो आपको यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 4 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x² माइनस 2x माइनस 4 का। तो देखिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई झंझट नहीं है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही x है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस 1 बराबर कितना हो गया √2 प्लस √3। आपको छोटा मोटा फार्मूला होगा, ये सब याद कर लेना होगा। अलजेब्रा का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तभी हम सारा ट्रिक आपको करवाते रहेंगे। अब देखिए जैसे ही ये निकल के आ गया, अब इसको ना आपको क्या करना है, स्क्वायर करना। देखिए हम कैसे लिखेंगे, हम सारा कुछ इसी में करेंगे। आपको इसका करना है स्क्वायर, बोथ साइड कर दीजिए स्क्वायर, इधर भी कर दीजिए स्क्वायर, एकदम डायरेक्ट देखिए सारा कुछ इसी में बन जाएगा। अब हम कर दिए स्क्वायर। अब x माइनस 1 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x² माइनस 2a इंटू बी यानी x ही लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, और जब लिख दिए तब प्लस उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम कैसे करते हैं, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab।
तो अब देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं वो देखिए, यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो हम काहे लिखेंगे एग्जाम में इतना देरी से, इतना देर क्या करेंगे हम, तो 3 और 2 और 5 नहीं लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, समझ गए ना। 3 और 2 5, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब इसके बाद है 2 इंटू ए भी होगा ना, तो 2 इंटू √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे √6 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, 2 इंटू, देखिए एक्चुअल में नहीं समझ में आया तो फिर से इसको लिख ही देते हैं। आप बोलिए सर अपना बहुत छोटा कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो रूट फार्मूला में 2 है, अब यहाँ पे √2 इंटू √3 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि दोनों जो रूट में है, रूट में रहने की वजह से दोनों आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, 5 है ना, अब 5 को इधर ले आइए, इस 5 को खाली इधर लाना है आपको, बस आंसर आपको इसी जगह पे मिल जाएगा। इसलिए x² माइनस 2x, अब जैसे ये 5 इन्हें लाए ना तो 5 माइनस हो जाएगा, -5, अब 1 में से घट जाएगा, +1 मतलब +1 कर देंगे उसमें -5 में, तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2 गुने, अब √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6। देखिए कितना आसानी से आपका बन गया। अब देखिए कि क्या ऑप्शन है आपका, यही ना था x² माइनस 2x माइनस 4 का आपको मान निकालना था, ये वाला इसी का मान निकालना था, तो आपका रिजल्ट निकल के आ गया। इतना ही करना है बस, डी नंबर देख करके हिट कर लेना, जो ऑप्शन रहेगा, जो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, होगा क्या, जो ये होगा, ठीक है। बस इतना सिंपल है, हम सारा क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करवा देंगे ऐसे ही। और चैनल पे पहली बार आए तो खाली बच्चों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को खाली शेयर करते रहिए और कमेंट में यस लिख कर करिए कि हम आपको लाइव जल्दी से जल्दी करवा सकें। चलिए तो फटाफट नोट कीजिए, हम इसको अगला क्वेश्चन फिर से ले रहे हैं, देखिए वो भी ट्रिक से बता रहे हैं आपको। अब अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। अब देखिए 59 नंबर में ना उसी तरह का बोलेगा सर, इतना कैसा क्वेश्चन हम दे देते हैं ना। देखिए यदि लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर बटे √ab बराबर 2/1, तो a माइनस बी का मान निकालना। देखिए कैसे निकालना है, जब a बराबर, देखिए पहले ऑप्शन लिख लीजिए, a बराबर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1, b बराबर दिया हुआ है 0, और c बराबर c में ऑप्शन दिया हुआ है -1, और d में दिया हुआ है क्या, तो 2। अब देखिए ये ऑप्शन 4 को हमने लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करना, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे सीधे कुछ करना नहीं है, ये तो मन में करते हैं, लेकिन आपको हम अभी एग्जाम में ऐसे करना है, खुद से करना है, बट अभी हम आपको समझा देते हैं कि कैसे, एक बार लिख करके दिखा देते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, 2/1 है, ठीक है, ये 2/1 है, यानी a प्लस बी बाय √ab बराबर 2/1। तो आपको बस इतना थोड़ा करना है कि दोनों के एक बार वर्क कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे इसका वर्क करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर वर्ग दोनों तरफ ना होगा तो 4/1 हो जाएगा। बस इतना करिए और कुछ करना नहीं है। अब आपको इतना कर दिए, आपको मान निकालना है a माइनस बी का। तो a माइनस बी का क्या फार्मूला है वो ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। वो ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, बस याद कर लिए तो समझिए कि आपका हो गया, हमेशा वही देता है, ठीक है, बहुत बार मिल जाएगा आपको। तो a माइनस बी बराबर, देखिए a माइनस बी बराबर ट्रिक इसका है √a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, -4ab, ठीक है। ये ट्रिक इतना याद रखिएगा, a माइनस बी बराबर होता है काची, तो √a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। अब जो जो मान निकाले हैं ना सब डाल दीजिए, बस तुरंत भर में आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ करना ही नहीं है आपको, इसी का मान ना पूछ रहा है, a माइनस बी का ना। देखिए अब है कि इसको रूट कर दीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 है, लिख दीजिए 4 माइनस, और 4 ए बी का मान कितना 1 है, तो 4। अब बताइए तो क्या हो जाएगा, 0, रूट में 0 तो 0 कहा, देखिए लीजिए बी नंबर, पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा और चौथा नहीं होगा, होगा क्या, तब बी नंबर दूसरा नंबर। कितना सिंपल है। तो ये हो गया आपका 59 नंबर कंप्लीट। तो दोस्त मित्र, अगर चैनल पर नए हैं तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव क्लास करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, सारा लेक्चर करवाएंगे सीजीएल का फ्री में, कोई देर चार्ज नहीं देना है, और आपको सारा लाइव करवाएंगे। टोटल सेट 25 मिनट, 25 क्वेश्चन 25 मिनट में, उससे भी कम समय में, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक के साथ, ठीक है, साथ साथ रीजनिंग भी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। चैनल पर हैं तो
जल्दी से यस लिख करके करिए कि हम लाइव ला सकें। ओके, और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, mathTech.Geo सर्च कर करके। ठीक है, जो चैनल का नाम है उसी से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी। तो चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। 60 नंबर देखिए कि 60 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 60 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए पहले ऑप्शन ही लिख लेते हैं कि आपको हिट करने में आसानी हो। क्वेश्चन से पहले बोले सर आप ऑप्शन ही लिखवा रहे हो, क्या करें, इसे ऐसा क्वेश्चन ही मिल जाता है कि 4√3 सब सेंटीमीटर है और सी नंबर में है 8√3। एग्जाम में क्योंकि समय नहीं है ना, क्वेश्चन ज़्यादा ऑप्शन ही देखना है, क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, सॉरी 4 ऑप्शन है और आपका यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आप। यदि ABC, क्योंकि क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख ही रहा है, यदि ट्रायंगल ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण हो तो उसका ऊंचाई निकालना है। तो आपको पता है कि समबाहु समकोण नहीं है, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। और बराबर होता है तो बस उसका एक ट्रिक याद रख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई बोल दिया ना, तो ऊंचाई लिख लीजिए h। अब h बराबर इसका ट्रिक बता देते हैं √3/2 इंटू भुजा, भुजा हो जाता है भुजा। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना भुजा, बस भुजा लिख लीजिए, बस ये ट्रिक आप याद रखिए। अब इस पर रख करके भाई इसको आपको मन अगर याद है ना तो बनाने का जरूरत नहीं है। अब आपका लिखा हुआ है 16 ना, तो यहाँ पे h लिखिए √3/2 गुने 16 सेंटीमीटर, सॉरी 16 सेंटीमीटर, 10 नहीं लिखेंगे, 16 सेंटीमीटर। अब आपको इसको आंसर दिख गया होगा, किसको नमस्कार करना है। आंसर बाबू को नमस्कार कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कौन आंसर बाबू है, √3 8√3 कहाँ है, तो सी नंबर में है, बाकी को भगा दीजिए। ठीक है, नमस्कार करके जिसको करना है उसको, बाकी को घर जाइए बाबू। तो ये था आपका आज का सेशन। ठीक है, 5 क्वेश्चन का, अगले सेशन में फिर करवाएंगे 5 क्वेश्चन। लगातार हमसे जुड़िए और यस लिख करके कमेंट करिए, हम लाइव करवाएंगे आपको सारा एकदम 25 का 25 एक साथ करवाएंगे, साथ साथ रीजनिंग। मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़िए और